ने आवाज दी थी तब ये खड़ा नहीं हुआ, अभी एक मेरे किस काम का। आप कल्पना करके देखिएगा, यदि संकल्प आपका इस बात में रह गया कि कल करेंगे, परसों करेंगे, नरसों करेंगे। बहुत सारे लोग हमारे यहाँ ऐसे हुए हैं, लुटिया में ही गए हैं शांति कुंज, और फिर बहाए गए हैं, उसके बाद लौट करके नहीं आए, वो चले गए। गुरुदेव ने कहा था, बेटा दो चीजें मिलेंगी तू हमसे जुड़ रहा है तो। क्या मिलेगा? पैसा दौलत हो सकता है, लक्ष्मी तेरी जागृत हो पाए, पर तुझे श्रेय मिलेगा और सम्मान मिलेगा। क्या मिलेगा? अपने क्षेत्र में श्रेय मिलेगा, सम्मान मिलेगा। रूप से चला सकते हैं। अपनी बाल संस्कार शालाएं कैसे चलेंगी, गर्भ संस्कार के कार्यक्रम जो लोग करते हैं। देखिए आज जो कार्यक्रम रख रहे हैं उसमें कुछ ऐसे छोटे कार्यक्रम हैं जिनको आप एक दिवसीय कार्यक्रम बना करके भी अपने यहाँ कर सकते हैं। हमको उसके पीछे का उद्देश्य पता होना चाहिए। कल बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ 108 कुंडी यज्ञ होने वाला है, हम 251 कुंडी यज्ञ करने जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, पर यज्ञ तो हो जा रहे हैं, पर निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है? जब हम बातें करते हैं कि हमारे साथ क्या 10 आदमी साथ खड़े हो पाए, और साथ खड़े हो पाए तो कितनी दूर हमारे साथ चल पाए तो हमारी योजना के अंग बन पाए कि नहीं बन पाए। तो हम कहीं अपने पीछे देखते रहते हैं कि वो आए थे और स्वाहा स्वाहा करके चले गए। पर गुरुदेव ने जिसलिए इस मिशन को बनाया था, उसका उद्देश्य गायत्री परिवार नाम बाद में दिया था, उससे पहले उसका नाम दे दिया था युग निर्माण योजना। युग निर्माण योजना यानी कि केवल व्यक्तियों का निर्माण कर देना हमारा मकसद नहीं था, केवल परिवार निर्माण हो जाए और हम उत्तर तक रह जाएं, इसकी भी बात नहीं थी। और इसकी भी बात नहीं थी कि एक छोटा सा समाज बना लेंगे, कोई ऐसा संगठन बना लेंगे, कोई ऐसा धर्म खड़ा कर देंगे, कोई ऐसा तंत्र खड़ा कर देंगे। हमारा उद्देश्य था पूरे राष्ट्र निर्माण का और पूरे युग निर्माण की। जब राम खेलना चाहते हैं तो पूरे चंद्रमा के साथ खेलना चाहते हैं, कोई छोटा मोटा खिलौना उनके पास में नहीं आता। आप परम पूज्य गुरुदेव के शिष्य हैं, और हमारा भी खिलौना वही होना चाहिए कि युग निर्माण योजना से नीचे की कोई बात नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि हमें अपनी दृष्टि उस मिशन पर रखनी पड़ेगी। और गुरुदेव ने दूसरी बात कही कि देव मानव को ज्यादा से ज्यादा एक जगह जोड़ना है। जब देव मानव जुड़ेंगे तो आसुरी शक्तियां अपने आप कमजोर होंगी। आप सोचते होंगे ये आसुरी शक्तियां बाहर नजर आती हैं, ये कैसे कमज़ोर होंगी? पूरी दुनिया में कहीं मापदंड जब आप देखते होंगे, अपने आप देखिए ना कहीं पतन चल रहा है। पर आपका काम दूसरा है। जब ये पतन हो जाएगा तो हमारे कामों को, हमारे चीज़ों को लोग स्वीकार करेंगे। आज आप देखिए गर्भ संस्कार का कार्यक्रम है। मैं आपसे कहता हूँ कि शायद कोई ऐसा जिला नहीं बचना चाहिए जहाँ गर्भ संस्कार का कार्यक्रम ना हो रहा हो। सबको इसमें, एक भी बच्चा हमसे छूटा तो ये अभियान हमारा टूटा। 20 साल बाद का युवा बनाने जा रहे हैं। अभी कल ही चर्चा हो रही थी, बस्ती में हम लोग कार्यक्रम कर रहे थे, गर्भ संस्कार का कार्यक्रम हो रहा था। एक बहन जी अपने गायत्री परिवार की उठ करके आई, उन्होंने एक बात कही, भैया 60 साल की उम्र हो रही होगी, 55 साल की, भैया हम क्या करें, हमको तो गुरुजी ने लिखा था पर हम पढ़ नहीं पाए ये चीज, और हमारे बच्चे खराब निकल गए। आपके गुरु ने लिख के दिया है और आप उसको अपने समय में पढ़ नहीं पाए, उसको स्वीकार नहीं कर पाए, बच्चे खराब निकल गए, और आप दोष देते रहे गुरुदेव को और माता जी को और अपने संस्कारों को। कहने का मतलब ये था कि बहुत बड़ा हमको ऐसा व्यक्ति मिला हुआ है, ऐसा वैद्य मिला हुआ है जिसके पास सारी रोगों की दवा है, पर वैद्य वाले जो पुत्र हैं वो दवा के नाम नहीं याद कर पा रहे हैं, कम से कम पेट दर्द और सर दर्द की दवा नहीं दे पा रहे हैं। जो आदमी आता है बस उसको कोई ना कोई चीज थमा देते हैं, और कई बार तो आलस कर जाते हैं। कहने का ये तात्पर्य है, गुरुदेव का परिचय ऐसे देना है। गुरुदेव ने एक बात बहुत पहले लिखी थी, हमारे एक वरिष्ठ भाई साहब ने हम लोगों को बताई। गुरुदेव कहते थे कि बेटा ये जो पीढ़ी हमारे साथ लगी हुई है ये मिशन का कम काम कर पाएगी। बुरा मत मानिएगा, बहुत सारे लोग गुरुदेव के साथ जुड़े होंगे, वो नींव के पत्थर हैं, पर गुरुदेव ने कहा बेटा ये लोग चमत्कार से जुड़े हैं हमसे, ये लोग कुछ कम काम कर पाएंगे। चमत्कार नहीं मिलेगा तो छोड़ के चले भी जाएंगे, जो बाबा अपना डमरू बजाएंगे उस तरफ चले जाएंगे, पर जो हमारे विचार से जुड़ेगा वो बेटा नहीं जाएगा। आने वाली पीढ़ी हमको आभास करेगी।
हमें अपने रक्त के खून में, अपने शिराओं में वो धारण करेगी, और जो काम तुम नहीं कर पाए वो काम वो आने वाली पीढ़ी करेगी। और आप देखिए इस युवा संगठन को परम पूज्य गुरुदेव के जाने के बाद, 90 के दशक के बाद, ये जो नई पीढ़ियां के खड़ी हुई है। मैं अभी लखीमपुर खीरी गया था, वहां पर मैंने कार्यक्रम किया। करीब करीब 300 वो नए युवा, जिसमें कोई भी ऐसा आदमी नहीं था जो 45 साल से ऊपर का रहा हो। जब उन्होंने वो अपनी लोगों, बेटियां भी बैठी हुई थी, बच्चे भी बैठे हुए थे, दोनों लोग बैठे हुए थे, यूं लग रहा था कि युग निर्माण, जो माता जी कहती थी कि बेटा तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि युग निर्माण कैसे होगा। हमने भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल और झांसी की रानी पैदा कर दिए, गर्भ में मौजूद हैं। ये 20 साल के बाद तुमको मिलेंगे, और मिलने के बाद तुमसे पूछेंगे कि बताओ क्या काम है। बस तुम्हारा एक काम है, तुम्हें कुछ और नहीं करना है, तुम्हें एक काम है, इनको दिशा देनी है, इनको दिशा दे करके सही रास्ते पे ले जाना है, इसमें से कोई भटकने ना पाए और कोई अटकने ना पाए। श्रद्धांजलि समारोह का आप ये लेक्चर सुनिएगा। श्रद्धांजलि समारोह में माता जी ने कहा था, बेटा युग निर्माण तो हो गया है, अगर अब कहीं हम ये दिक्कत कर रहे हैं, शक्तिपीठ पर बैठने वाले व्यक्ति अगर ये सोच रहे हैं कि हमें ट्रस्ट मंडल में सम्मिलित कर लिया गया और हमारा अधिकार बन गया है कि हम नए लोगों को ना खड़े होने दें, तो बहुत गलत काम कर रहे हैं। और अगर युवा कहीं सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे हैं और सृजेता नहीं और नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी गलत कर रहे हैं। इसलिए मैं आप दोनों लोगों से निवेदन करता हूं सबसे, कि हमारा सबसे पहला समीकरण है, अगर हमारा संगठन बन रहा है तो अब 2 साल माता शताब्दी तक ऐसा भाव बनना चाहिए कि हमारे घर क्षेत्रों से गायत्री परिवार जो पिछले 100 साल 50 साल में जो फूटा है, वो अब आकर के दूसरी क्रांति पैदा करे, एक युवा क्रांति पैदा करे। हमारी साधना चले, हमारे तप चले, उसके साथ साथ नए अभियान चले। तो व्यक्ति निर्माण हमारा पहला काम है। गुरुदेव ने एक बात लिखी थी, बेटा इमारतें बनाना बहुत आसान है, पुल, भवन, न जाने कितने मजदूर मिलकर के काम कर सकते हैं और बना सकते हैं, रातों रात बन जाएगा, ये इमारतें बन सकती हैं। पर व्यक्ति बनाना बहुत मुश्किल है। व्यक्ति बनाने का काम, शिवाजी बनाने का काम, भगत सिंह बनाने का काम, राम बनाने का काम, ये सब बनाने का काम हम सबके ऊपर सौंपा गया है। बहुत बड़ा दायित्व तो है। और कहा कि गायत्री परिवारों से ये उम्मीद की गई। और जब शक्तिपीठें बना रहे थे तब तो गुरुदेव ने एक बात कही थी कि बेटा जो काम 84 लाख बाबा नहीं कर पाए, 7 लाख गांव को गोद ले लेते। गुरुदेव ने लिखा है इस बात को, आप वांग में पढ़िएगा, उसमें गुरुदेव ने लिखा है ये 84 लाख बाबा नहीं कर पाए, 7 लाख गांव को गोद ले लेते, तो जाने कितनी कुरीति दूर हो जाती। पर ये वो काम नहीं कर पाए, ये हमारे पीले कपड़े वाले लोग काम करेंगे। आप आकलन कीजिए, क्या आप यज्ञ पूजा को उठा करके घर घर तक पहुंचा पाए हैं? और पहुंचा पाए हैं तो उतनी विनम्रता के साथ पहुंचा पाए हैं? और अगर आपने पहुंचा लिया है तो वहां के लोगों को अखंड ज्योति दे पाए हैं? ग्रह ग्रह गायत्री यज्ञ का भी एक तंत्र था, हम घर घर में जाएंगे, उसके दुखों से अपना जोड़ेंगे अपने आप को, और जोड़ने के बाद अखंड ज्योति युग निर्माण योजना वहां तक पहुंचाएंगे। मैं आपसे एक काम कहता हूं, अखंड ज्योति हम लोग माता जी की जन्म शताब्दी बनाने जा रहे हैं, अखंड ज्योति के भी 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। हम अपनी अखंड ज्योति जो गुरुदेव ने शायद 1940 से लिखनी शुरू की, 36 से लिखनी शुरू की, उसी को बढ़ा दें अपने अपने क्षेत्र में। इस विचार क्रांति को नए लोगों तक पहुंचने के लिए जिन स्कूलों में जाते हैं, जिन जगह जाते हैं, क्या प्रेरित नहीं कर सकते? केवल जिज्ञासा पैदा करनी, केवल लोगों को बताना है। पुराने लोग जाते थे अखंड ज्योति लेकर के तो कुछ टाइटल याद करके ले जाते थे, कुछ पढ़ करके जाते थे। 2 किताबें ले जाएं और उनको ऐसे किताब नहीं देके चले आनी है। जिस घर में आप 12 महीने जाते हैं उस घर की आप पीड़ा को जान जाते हैं। यहाँ पर बाप बेटे से बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर पति पत्नी से बात नहीं हो रही है, यहाँ बिटिया कहना नहीं सुनती है, तो उसका वही टाइटल लेकर के जाइए और उसके दिमाग में छोड़ के आइए। मैं आपसे निश्चित कहता हूँ, गायत्री परिवार के पुराने कार्यकर्ताओं ने ये काम किया, गुरुदेव की पीड़ा को लेकर के गए और आज तक वो अखंड ज्योति को निरंतर बांट रहे हैं। और बहुत ऐसी विचार क्रांति जो गुरुदेव की पाती बन करके आई हुई है,
इसको फैलाने के लिए मैं उनके जीवन को धन्य समझता हूँ। आप क्या अखंड ज्योति को अपने यहाँ नहीं बढ़ा सकते? प्रज्ञा प्राक्षिक को आप अपने यहाँ नहीं शुरू कर सकते? ये छोटे काम हैं जिनसे मिलते हैं। अपना गोद ले लीजिए। यहाँ पे अभी देखिए प्रयागराज से भाई साहब बैठे हुए हैं, इनको लोग आधे दाम पर ये आपको प्रज्ञा प्राक्षिक दे देते हैं। आप इनसे मिलिए, आप अपने यहाँ प्रतियां मंगाइए। ये मान के चलिए कि जिन स्कूलों में आप जा रहे हैं एक प्रज्ञा प्राक्षिक आपको वहां डाल करके आना है। उसको हमारी गतिविधि पता चलनी चाहिए। संस्कृत ज्ञान परीक्षा के समय जब हम जाएं तो निश्चित है जब उसको हमको देख करके पुनः परिचय देने की जरूरत ना पड़े। हम माता जी की जन्म शताब्दी मनाने जाएं या कोई काम करने जाएं तो उसको परिचय इस बात का नहीं होना चाहिए, वो हमारे कामों को देख ले पहले से, और जैसे हम पहुंचेंगे कह रहे आप आ गए, बहुत अच्छी बात है। एक काम ये है। हमारा दूसरा आधार होना चाहिए, पूरा गायत्री परिवार को बनाने का एक ही आधार था। गुरुदेव ने कहा बेटा हम परिवर्तन तलवार और लहू से नहीं लाना चाहते। किससे लाना चाहते हैं? विचारों में परिवर्तन करके। किससे? विचारों में परिवर्तन करके, विचार क्रांति अभियान से। छोटे छोटे पुस्तक मेले स्कूलों में नहीं लग सकते क्या? जिन स्कूलों में आप जाते हैं एक एक किताबें बोलती हैं। आप विद्यार्थी जीवन की किताबें लेके चले जाइए। आप जाइए, ऐसे आपको जो सहायता चाहिए आपको युवा प्रकोष्ठ देगा। आपको बैनर चाहिए, हम बैनर की डिजाइन देंगे। कौन सी किताबें लग सकती हैं विद्यार्थी जीवन में, हम उसकी आपको लिस्ट देंगे। हम आपको ऐसा एक खाका बना करके देंगे, केवल आप भरिए और भरने के बाद अपना स्टॉक मेंटेन कर लीजिए। रोज आप अपना स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं। हफ्ते में 2 दिन आप समयदान कीजिए किसी स्कूल में। सुबह से लेकर के 10 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक का चलता है स्कूल, लेकिन आपको 1 महीने 15 दिन पहले जाकर के वहां पर एक चिपक चिपकाना पड़ेगा कि हम आपके यहाँ पुस्तक मेले इन किताबों के द्वारा लगाना चाहते हैं और इस दिन लगेगा। एक वहाँ पर प्रार्थना करनी पड़ेगी आपको, वहाँ पर जाकर के वहाँ के बच्चों को 5 मिनट में समझाना पड़ेगा कि कुछ किताबें आएंगी और इस तरीके से लगेंगी। आप प्रचार कीजिए। युवा हमेशा कुछ नए तरीके से नया काम करता है। गुरुदेव ने कहा बेटा मैंने युग निर्माण योजना भी बनाई है और योजना भी पूरे योजनाबद्ध तरीके से बनाया। आप पढ़ के देखिए, एक एक कार्यक्रम। ऐसा नहीं है कि बस कार्यक्रम कर लेंगे और हो जाएगा। मैं वही कह रहा हूं 108 कुंडी यज्ञ हो रहे हैं और हमारे उस 108 कुंडी यज्ञ में कहीं पुस्तक मेला नहीं लगता। बहुत कम लोग लगाते हैं। पुस्तक मेला लगाएंगे तो एक स्टॉल के तरीके से लगाएंगे और उस स्टॉल में सबसे ज्यादा धोती बिकेगी। धोती बिकेगी, उसी के साथ साथ कुर्ता बिकेगा, उसी के साथ साथ माला बिकेगी, उसी के साथ साथ कंठी बिकेगी। हम तो कहते हैं पुस्तक मेला लगाइए, दूर दूर तक ये सब ना बिके। लोग आते हैं पुस्तक खरीदने, पहले वहां पर माया में खो जाते हैं कि कुछ लोग तो उसी में अपना राशिफल वाला ढूंढने लग जाते हैं। अरे राशियां हमारे पास रखी हैं, परिवर्तन यहां से होना है और पैसा वहां खर्चा कर दे रहे हो। गुरुदेव की किताबों के श्रवण कुमार बन जाइए। गुरुदेव ने कहा बेटा ये काम आपको करना ही करना है। हनुमान को जब ये अंगूठी दी और वो सीता के पास पहुंचे, सीता के पास कई ऐसी चीजें गिराई जा चुकी थी। कभी माया से राम का शीश काट करके दिखलाया गया था, कभी उनका धनुष बाण गिरा करके कि राम मर चुके हैं, पर सीता ने मना कर दिया। उन्होंने कह दिया कि राम जो है ऐसे नहीं जा सकते, पर एक मुद्रिका कहीं हनुमान जी ने छुप करके गिराई और उसमें जैसे वो गिरी उनके मुंह से निकला राम, ये तो राम की बनाई हुई है, इसमें तो राम के स्पंदन बोलते हैं। हमारे गुरुदेव ने भी एक मुद्रिका छाप के दे दी। जब आप सीता के पास किसी ऐसे लोगों के पास जाएंगे जो पीड़ित होंगे, केवल आप गिराएंगे उसमें उनके स्पंदन बोलते हैं, वो पीड़ा बोलती है। आप करके ये प्रयोग देखिए, आपसे लोग जुड़ेंगे, आपको लोग देवता मानेंगे और कहेंगे कि कोई आदमी आया है। दूसरा काम आप क्या कर सकते हैं, मैं आज उन कामों के बारे में कह रहा हूं जिनको आप नोट कीजिए। ये बहुत छोटे काम हैं और बहुत आसानी तरीके से काम हो सकते हैं। हमको सबसे पहले युवाओं को जोड़ने के लिए कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे जहां पर उनके मन में ये भाव जगे कि हम इनके साथ मिल करके काम करें।
उसकी मनोभूमि पढ़िए। वो पीड़ित आया है तो उसको आप ध्यान साधना से भी जोड़ सकते हैं। कुछ बच्चे आए हैं जिनके अंदर कोई प्रतिभा है, उसको कैसे आप उजागर कर सकते हैं। कुछ लोग कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, पर आपके स्वभाव को देखेंगे, आपके आचरण को देखेंगे, ये बात सत्य है। पर वो जुड़ेंगे कैसे? वो जुड़ेंगे इसी तरीके से, जब आप उनको अपने साथ रखेंगे जगह जगह पर। उनके अंदर एक जिज्ञासा जगानी पड़ेगी। आप सोच रहे जिज्ञासा नहीं है, आप उसको बांध करके बहुत दिन तक नहीं रख पाएंगे। और एक बात और भी है, अगर हनुमान जाग जाए तो, कल बात हो रही थी, हनुमान जाग गया बहुत सारे कार्यक्रमों में, हमारे श्रावस्ती के कार्यक्रम में, हमारे बनारस के कार्यक्रम में। जब हनुमान जग जाता है तो पूछता है हमारे पास आकर के, बताओ किधर जाना है, सीता की खोज किधर करें जा करके। तो आप क्या कहते हैं? सीता तो अभी अगुवाई नहीं हुई है, आप आकर के हमारे साथ बैठो यहीं पर। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब कोई युवा आपके पास आएगा तो आपको काम देना पड़ेगा उसको। आपके पास ये काम की लिस्ट अपने क्षेत्र के लिए बन के रखी रहनी चाहिए। ये मैं आप सबसे कह रहा हूं कि ऐसा ना रहे कि आज के बाद आपके पास कुछ युवा आए, या मान लीजिए 9 दिवसीय साधना करके भी आते हैं बहुत सारे लोग, आपसे मिलते हैं, कहते हैं क्या करें, तो आप उनको काम बता सकते हैं। विचार क्रांति का एक काम छोटा सा कि पुस्तक में लगा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे यहाँ सुल्तानपुर में भी, कुछ लोगों ने तैयारी की, हम लोगों ने मोहल्ला मोहल्ला उनको दे दिया दीवार लेखन के लिए। वो लिख नहीं सकते थे, पर कितने लोगों के माध्यम से दीवार लेखन का काम चलेगा। हर दीवार लेखन पे 120 और 150 रुपया लग रहा था। पेंट से लिखा जा रहा था। 1-2 पेंटर तय कर दिए, उनका नाम नीचे डाल देते थे, उनके मोहल्ले में लिख दिया जाता था। गुरुदेव के सदवा के जगह जगह लिखे गए। ये एक विचार क्रांति का बहुत बड़ा माध्यम है। आपको बताएं, जितनी चीजें चल रही, हमें और किसी चीज का विज्ञापन नहीं करना, केवल विचारों का विज्ञापन करना। जब पूरी दुनिया कहीं पे पीड़ित होगी इन्हीं विचारों को देख करके। एक स्कूल के बाहर हम लोगों ने लिखा दिया था, नशा नाश की जड़ है भाई, इसका फल अतिशय दुखदायक। कई ऐसे सदवा के लिखा दिए थे। आपको बताएं, एक बच्चा रोज गुजरता था और वहां से गुजरता था, जब वो गुजर के जाए तो कहता था कि भैया हम गुटखा खाते थे, पर जब आपके सदवाक के सामने से गुजरते थे तो हमें लगता था कुछ गलत जरूर कर रहे हैं। और धीमे धीमे उसने वो गुटखा छोड़ दिया, केवल वो सदवा के रोज उसके दिमाग में आते थे। इसलिए आपसे कहना चाहते हैं, ये बोलती दीवारों को कम मत समझिए। ये बहुत छोटे काम है। क्या आप ऐसे 100 लोग 200 लोग अपने यहाँ नहीं खड़े कर सकते? 15,000 रुपया लगेगा आपके यहाँ, आपकी कम से कम 100 जगह लिख जाएगा, मोहल्ले मोहल्ले में लिख जाएगा। जन्मदिन पे जाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, उनसे कहिए एक सदवा कि आपके बाहर लिखाना चाहते हैं, एक पेंटर तय कर लीजिए। विद्यालयों में जाना है, कल कुछ लोगों ने बहुत अच्छी रिपोर्ट दी, वो विद्यालयों में जाते हैं और जा करके वहाँ पर अपनी क्लासें चलाते हैं। अगर आप भी चाहते हो कुछ ऐसी पीडीएस क्लासें चलाना, तो सबसे पहली बात है, हमारे शांतकुंज में मैंने कल कहा कि प्रवक्ता शिविर भी होने जा रहा है, आप उसके लिए अपना नाम नोट करा सकते हैं। जो भी कुछ अच्छा बोलना चाहते हैं, जानते हैं, वो जो सोचते हैं जिनके अंदर ऐसी बात है, वो जरूर अपना नाम नोट कराएं और अब उस जगह अपना नाम अंकित कराएं कि अब हमें जाकर के केवल ढपली नहीं बजानी है। अब उसके बाद दूसरा इसकी क्लास है कि अब हम जाएंगे स्कूलों में और नए युवाओं से बात करेंगे। आपको सच बताएं, कन्या कौशल शिविर सुल्तानपुर में अभी हुआ था और बहुत सारी बच्चियां उसमें भाग ले रही थी। हमारा पहले टारगेट था 2400 बच्चियों का, फिर धीमे धीमे जब फॉर्म भरने लगे तो हमने उसको कर दिया 5000 बच्चियों का कार्यक्रम। लेकिन जिस दिन वो कार्यक्रम शुरू होने वाला था, जो भाई लोग यहाँ से गए हुए थे वो इसको अच्छी तरीके से जानते हैं कि 13 तारीख से कार्यक्रम शुरू होना था। 12 तारीख को 7500 पंजीयन 11 बजे 12 बजे तक वो जो लाइन लगी थी, हमारा पंजीयन फेल हो गया, हमारे गद्दे, हमारा आवास व्यवस्था 12-10 घंटे तक के लिए वैसे का वैसे ही रुक गया। मुझे क्षमा मांगनी पड़ी कुछ लोगों से कि आप बस में बैठ चुके हैं, पर अब आप मत आइए, आप मत आइए, क्योंकि अब हमारे पास जगह नहीं है, हम रोक नहीं सकते। हमने 5000 बच्चों की कल्पना नहीं की थी, यहाँ 7500 से ज्यादा बच्चियां थी। सुल्तानपुर की बच्चियों को तो हमने कह दिया कि आप लौट जाइए, सुबह और शाम आने और जाने में लगाइए, क्योंकि हमारे पास रुकने की 5000 की व्यवस्था थी। जो भी गए होंगे उन्होंने देखा होगा गुरुदेव का वो मत्स्य अवतार। पर
किया कैसे? स्कूलों में गए, गुरुदेव को याद करके गए और तैयारी करके गए। हमें गायत्री मंत्र के बारे में नहीं बताना था वहां पे, आज की दुनिया की पीड़ा के बारे में बताना था। आप भी वो पीड़ा लेकर के जाइए। क्या लेकर के जाएंगे आप लेकर के जाइए। इतने बड़े व्यसन को लेकर जाते हैं तो कैंसर के हॉस्पिटलों के नाम लेकर के जाइए। आप जाते हैं तो आप बताइए उनको जाकर के कि दुनिया को बचाना है तो मानसिक रोग बढ़ रहा है। इस मानसिक रोग को कम करने के लिए अगर उस जगह नहीं जाएंगे तो कितना बड़ा रोग बन जाएगा। घर घर में झगड़े बढ़ रहे हैं। आपको बताएं, ये बातें केवल हम लेके गए थे, रट के गए थे। हो सकता है कि कई बहनों को तो रटा दिया था कि बस यही बोलना है, इसके अलावा कुछ नहीं बोलना है। ऐसे प्रवक्ता शिविर हम लोगों ने लगाए थे कि गायत्री मंत्र करने के बाद गुरुजी और माताजी के बारे में कुछ नहीं बताना है। स्कूलों में जा रहे हो तो केवल ये बताना, गायत्री और गुरुजी का वो स्वरूप तो वो आ करके वहां पर देखेंगे। और आपको बताएं, वो आज भी वो वीडियो आप सर्च करके देखिएगा। शांत कुंज की टोली शायद बाद में वहां पर आती थी और हमारा पंडाल सुबह से लेकर शाम तक भरा रहता था। लड़कियां बैठी रहती थी। मैंने कन्याओं को देव कन्या बनते देखा। माता जी का वो सपना जो हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था, हम सब के बस की बात नहीं थी। हम एक शादी तक नहीं कर सकते, इतनी का आयोजन नहीं कर सकते, पर हमने देखा कि वो जो हमने 50 लाख रुपए का कार्यक्रम था वो 1 करोड़ का हो गया। वो कैसे 1 करोड़ से एक भाई साहब आ गए, उन्होंने कहा जितना पिट्ठू बैग होगा हम देंगे, एक ने कहा थालियां हम देंगे, एक ने कहा कि हम जो है सारे जितनी स्मारिका 5000 स्मारिका निःशुल्क छप गई थी हमारे यहाँ। किसी से पैसा ही नहीं मांगना पड़ा, कोई विज्ञापन नहीं मांगना पड़ा। वो देव सत्य अपने आप काम कर रही थी। इसलिए कह रहे हैं जिज्ञासा जगानी है। वो पीड़ा लोगों को बताएंगे आप तो लोग अपने आप खड़े हो जाएंगे। विद्यालयों में जाइए और इस तरीके से पहले आप अपनी बात रखिए, फिर उन बच्चों को शक्तिपीठ या एक किसी भी केंद्र पे आप बुलाइए, उन बच्चों को आप बुलाइए, वो बच्चे वहां पर आएंगे, आपसे जुड़ेंगे। इसी के साथ साथ आप योग शिविर के माध्यम से जा सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं अपने आप पर्व मनाते हैं। गायत्री परिवार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गुरु पूर्णिमा और गायत्री जयंती, इसमें एक विशेष उत्तरदायित्व दीजिए उन युवाओं को। हम तो अपने यहाँ चप्पल देखने का भी काम दे देते हैं नवरात्र में कि भैया चप्पल जो है इसको लगाना है एक लाइन से। आपको बताएं, वो चप्पल तो लगाते हैं पर वो मंत्र कान में गूंजता है और उनको लगता है मैं किसी काम से जोड़ा गया है, केवल हमको किसी ऐसे नहीं जोड़ दिया गया। तो आप अपने पर्वों में उनको बुलाइए। साथ साथ बात हो रही है, आप छोटी छोटी प्रतियोगिताएं आयोजित कर सकते हैं। कन्या कौशल शिविर में हम पहले ये सोच रहे थे हम कि कुछ बच्चियों का हमने उसमें प्रतियोगिताएं रखी थी और प्रतियोगिताओं से इतने बच्चे आए। एक समय निबंध प्रतियोगिता भी थी, तो किसी समय कला प्रतियोगिता भी थी, तो किसी में नाटक के भी कार्यक्रम थे और किसी में गीत और सामूहिक गीत का भी कार्यक्रम था और सबको इनाम दिया गया। उसमें सब छपा हुआ था, सबको पुरस्कार दिए गए। कहने का मतलब यह है कि हम इस बहाने बुलाते हैं लेकिन उनसे एक बात कहते हैं, मंचों पे आए हो तो हमारे प्रज्ञा गीत को गाना है। तुम अपने भजन और राम की कहानी और कृष्ण की कहानी मत सुना हुआ करके, हमारे भजन आ करके गाओ। ऐसा प्रयोग अभी जबलपुर की शक्तिपीठ कर रही है। वहां पर कई सालों से गीत संगीत का कार्यक्रम चल रहा है और बच्चियां जुड़ती हैं, नई प्रतिभाएं वहां पे आकर के जुड़ती हैं। इन सब चीजों से सीखिए। आप जाते हैं स्कूलों में, छोटी छोटी प्रतियोगिताएं कर सकते हैं। नदी के ऊपर लेख लिखाने के काम कर लीजिए और कुछ छोटे छोटे पुरस्कार बांट दीजिए, बच्चे जुड़ जाएंगे आपसे। ये संस्कृत ज्ञान परीक्षा इसका माध्यम था हमारा कि हम जाएंगे, प्रतियोगिता के माध्यम से जोड़ेंगे, लेकिन उसी से हम भी गायत्री स्कूल से जुड़ जाएंगे, स्कूल से हमारा संपर्क बन जाएगा। और प्रतियोगिताएं एक, हमारे 4 छोटे छोटे कार्यक्रम जो हम लोग भैया से मिलने गए थे और भैया ने सुनते ही हमने, जयप्रकाश जी भाई साहब ने, आदित्य जी भाई साहब सबने तय किया था कि ये 4 कार्यक्रम हम एक साल चलाएंगे। आपसे निवेदन है आज उनको नोट भी कीजिएगा और उसमें से जो कार्यक्रम आपको अपने यहाँ करना है, इसमें 3 कार्यक्रम ऐसे हैं जो 1 दिवसीय कार्यक्रम है जो आप आराम से कर सकते हैं। पहला कार्यक्रम कौन सा है? जज की कल चर्चा हो रही थी, पारिवारिक सम्मेलन, युवा पारिवारिक सम्मेलन। युवा इसलिए लगा दिया कि अब जो भी कार्यक्रम होंगे वो युवा उससे होंगे, हम युवाओं को खड़ा करना चाहते हैं। इन 4 कार्यक्रम में उद्देश्य केवल एक है, हमें नए युवाओं को खोजना है। आपको बताएं, कोई कार्यक्रम हो जाए
और कार्यक्रम के बाद कहिए हमको आकर के कि भाई साहब आपने नज़ारा देखा नहीं था, जिस हॉल में हम मौजूद थे उस हॉल में हमने जैसे ये लग गया है, आप कह दीजिए कि भाई बहुत बढ़िया मैंने व्यवस्था कर दी थी, खाना तो गजब का था, हलवा तो इतना अच्छा बनवा दिया था कुछ कहने का नहीं, और लोग मेरे यहाँ बहुत आए थे। इससे कोई काम नहीं चलना। आप ये बताओ कि आपके काम के लोग कितने थे और वो शांत कुंज कितने पहुंच पाए। तो पहला कार्यक्रम है पारिवारिक युवा सम्मेलन। इसमें करना क्या है, भैया ने कल एक बात रखी थी, हमें सारे ही गायत्री परिवार के, आपने बहुत दिनों से काम किया है गायत्री परिवार में, बहुत सारे आपसे कह देते हैं तो आप कहते हैं मेरे पास 1000 लोग हैं। अभी देवरिया से पूछ लीजिए, अभी जब इनसे पूछ लीजिए, गाजीपुर से, चित्रकूट से, सब बताएंगे। अगर 1000 लोग हैं तो एक कार्यक्रम कर रहे हैं, 1000 परिवारों को बुलाओ वहां पे, लड़का आना चाहिए, बहू आनी चाहिए, सब लोग आने चाहिए, सबको बुलाइए। कितने लोग हो गए? अगर 1000 परिवार से आए तो 500 परिवार से आए तो कितने लोग हो गए? 4 गुना कर दीजिए, कितने लोग हो गए? 2000 लोग हो गए। 2000 लोगों की व्यवस्था कीजिए, अमृतासन खाएंगे, पूरी सब्जी खाएंगे आपके यहाँ बैठ करके। और क्या करेंगे? सबसे पहला कार्यक्रम होगा नींव के पत्थरों को सम्मान देना। जो हमारे नींव के पत्थर रहे हैं उनकी लिस्ट बनाइए। भैया ने एक बात कही है इसमें कि ये कार्यक्रम किसी का व्यक्तिगत नहीं होगा, पूरा जिला तैयारी करेगा। अगर आपके जिले में आपस में सामंजस्य नहीं बैठा तो मत कीजिएगा ये नींव के पत्थरों को सम्मानित करने वाला कार्यक्रम। आज तक हो सकता है कि कुछ ऐसे नींव के पत्थरों से आप बात करते नहीं जानते ना हो, पर उनका पैर छू करके भी उनको बुलाने जाना पड़ेगा। आप जाइए, उनको बुला के लाइए कि आपने बोया था, आज आइए देखिए क्या फसल है और मैं आपको सम्मानित किया जा रहा है। एक लेटर लेके आपको जाना पड़ेगा उनके पास, और उनको समय पे बुलाने के लिए उनको कायदा पूरी आदर से आपको बुलाना है। तो एक काम तो वो, और उनके बच्चों को बुलाइए। लड़की कहीं हो तो कह दीजिए इस बार कहीं ब्याह दी गई है, तब भी बुला लीजिए बिटिया को कहीं पे। बेटे को बुलाइए, पत्र भेजिए, उसको मैसेज कीजिए, उसको उनका भी नंबर लीजिए, सबका नंबर लीजिए, सबका ग्रुप बनाइए और सबको भेजिए और एक बढ़िया कार्यक्रम कीजिए। उन नींव के पत्थरों को ऐसे नहीं सम्मानित कर देना है कि आएंगे वो एक लाइन से और एक एक दुपट्टा पहनाते जाएंगे। युवा प्रकोष्ठ के लोगों ने एक बढ़िया चीज बना रहे हैं कि हम उन नींव के पत्थरों को क्या देंगे, हम खुद लेकर के आएंगे वहां पर और उनको अपने हाथों से सम्मानित करेंगे कि आपने जो ज्ञान की मशालें जलाई थी वो मशालें बुझने नहीं दी हैं अपने क्षेत्रों में, और इन नए युवाओं ने जलाने जा रहे हैं। आपका सहयोग चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। इस भावना के साथ उनको ये दिखलाना बहुत ज़रूरी है। तो ये कार्यक्रम युवा प्रकोष्ठ, जब आपको ये कार्यक्रम अपने यहाँ तैयारी करेंगे तो हमारे आदरणीय कैलाश तिवारी जी भाई साहब हैं, आपको हम लोगों ने पूरे प्रांत में, एक इसमें उत्तर प्रदेश में 24 जगह ये कार्यक्रम होना है एक साल के अंदर। अपने जिले को ये जो है तैयारी कर लीजिए कि आपके जिले में ये होगा तो कब होगा। आज इसकी तय सोच लेना कि ये कब होगा। एक साल के अंदर तो बहुत बड़ी बात है। आगे वो लोग आते हैं जो पहले काशी में हम लोग बैठक कर रहे हैं, 3 महीने में, 4 महीने में, 2 महीने में, 2024 तक आपकी नाम, आपका फोटो में एल्बम आ जाना चाहिए कि हमने अपने यहाँ शुरुआत कर दी। हवा तो यहीं से बनेगी ना। तो एक कार्यक्रम ये है, इसकी तैयारी कैसे करनी है सब आपको हम व्हाट्सएप पे भेज देंगे। कुछ नहीं करना, बुलाना है लोगों को, नए बच्चों को प्रोत्साहित करना है। हमारा युवा मंडल खड़ा होकर के बताएगा लास्ट में कि आखिर हम कर क्या रहे हैं। आपने जो ज्योति जलाई थी उसके लिए अब हम कर क्या रहे हैं, और बड़े प्रेम से फिर उन सबको विदा करना है। उनकी भी लिस्ट, उनका भी व्हाट्सएप नंबर, उनको भी गुरुदेव के विचार प्रेषित करते रहना है। एक काम पारिवारिक सम्मेलन। दूसरा कार्यक्रम की कल चर्चा हुई थी, दाम्पत्य सम्मेलन। नए परिवार टूट रहे हैं, बड़े विखंडन हो रहे हैं परिवारों में, 1.5 करोड़ तलाक हर साल बढ़ रहे हैं, और परिवार निर्माण भी हमारा एक मुख्य काम है। तो 9 दंपत्ति पारिवारिक सम्मेलन कर रहे हैं हम। 108 ऐसे जोड़े जिनकी शादी 5 साल के अंदर, जिनका विवाह 5 साल के अंदर हुआ हो, ऐसे 25 लोग अगर अपने यहाँ 4-4 कार्ड निकाल लें कि बुआ के बेटे की शादी कब हुई थी, भाई के बेटे की शादी कब हुई थी, दीदी की शादी कब हुई थी, और इन सब को मैं कहता हूं अपने रिश्तेदारों को तो जोड़ना ही है।
अपने सगे संबंधियों को अपने मोहल्ले में कब विवाह हुआ था, 108 ऐसे जोड़े सामने बैठे हों। अभी ये प्रयोग पिछली साल हमने सुल्तानपुर में किया था, आशीष भैया लोग आए थे। एक प्रयोग अभी जयप्रकाश जी भाई साहब ने 15 दिन पहले लखीमपुर खीरी में किया था। क्या कार्यक्रम हुआ था, वो लोग आए, सामने आके बैठ गए। जब सामने आके बैठ गए तो फिर जो है छोटा सा कर्मकांड हो गया, और उसके बाद जो गुरुदेव के सूत्र हैं वो उनको दिए गए कि जीवन में, परिवार में कैसे सम्मिलित रहने के आप जीवन के सूत्र लेकर के जाइए। गृहस्थ एक तपोवन है, हम बार बार कहते हैं, इसे संयम और सेवा से प्राप्त किया जा सकता है, ये भी बार बार कहते हैं। पर उनको बताया गया कि हमें संयम कहाँ कहाँ रखना पड़ेगा और सेवा का भाव क्या होना चाहिए हमारे। और सबसे पहली बात है, उनको बताया गया अधिकारों के केवल वे हकदार, कर्तव्यों से जिनको प्यार। जो कर्तव्य पूरा कर सकते हो वही केवल अधिकारों की बात कर सकते हैं। अगर पति ये सोचता है कि हम पत्नी पर अधिकार पैदा कर लेंगे, और आजकल कुछ पत्नियां भी सोचने लगी हैं कि हम अपने पति पर अधिकार पैदा कर लेंगे, तो जब तक कर्तव्य पूरा नहीं कर पाओगे तब तक जो है तुम अधिकारों के हकदार नहीं हो। और ये सबके लिए आता है, गायत्री परिवार के ट्रस्टियों के लिए भी आता है, गायत्री परिवार के पीले कपड़े वाले सभी कार्यकर्ताओं के लिए आता है कि अधिकारों के केवल वही हकदार हैं जिन्हें अपने कर्तव्यों से प्यार है। तो इस ये सूत्र, ऐसे सूत्र जो परिवार निर्माण के हैं वो लेकर के ये लोग जाते हैं। 1 घंटे का कार्यक्रम, 2 घंटे का कार्यक्रम, 2.5 घंटे का कार्यक्रम होता है। आप अपने यहाँ कर सकते हैं, पूरी सब्जी बनाइए, खाना बनाइए, बढ़िया खिलाइए। हम लोगों ने कार्यक्रम किया था, आप कभी यूट्यूब पे सर्च करके देखिएगा, दंपत्ति सम्मेलन, गजब का दंपत्ति, मतलब 108 तो हमारे वो लोग बैठे थे जो नए थे। हमारे गायत्री परिवार के भी जो अपने पति पत्नी के साथ आए थे उसके पीछे बैठा दिए गए थे। ऐसा नहीं है कि दो दंपत्तियों को बुलाइए, लेकिन बात एक रहे कि हम नए जोड़ों को बुला रहे हैं। आपको सच बताएं, ये जोड़े जब आपके यहाँ से उनको शपथ पत्र दिया जाता है। हमारे सुल्तानपुर में भैया आए थे, सबकी फोटो जो है किनारे खिंच रही थी, वहां बाहर आ जाए तो उनका पंजीयन हो रहा था, पति पत्नी की फोटो खिंच जा रही थी। और जब 2 घंटे 2.5 घंटे के बाद उनका शपथ पत्र आया तो उनके सामने कलर्ड शपथ पत्र आ गया, उसमें उनकी फोटो भी लगी थी, गुरुजी माता जी की देव स्थापना का चित्र भी लगा था, और पूरा वर की प्रतिज्ञाएं अलग और वधु की प्रतिज्ञाएं अलग। तुम ले जाना, अपने आप मढ़ा के रख लेना, अपनी फोटो तुम रखोगे ही रखोगे, गुरुजी माता जी साथ में तुम्हारे रहेंगे। और लोगों ने मांगा, लोगों ने कहा कि ये प्रयोग तो होना ही चाहिए। तो सबसे पहली बात है वो शपथ पत्र पढ़ा लोगों ने, और छोटे छोटे खेल किए गए। भाई साहब अभी गए वहां पर ध्यान कराया, एक पति पत्नी दोनों सामने बैठ गए और सामने बैठ करके एक दूसरे की आंखों में देखने लगे, और देखते देखते फिर उनके अंदर भाव पैदा कर दिया गया कि दोनों आत्माएं निकल रही हैं। और निकलने के बाद हम लोग क्यों आए थे, हमारी जवाबदेही क्या है अपने परिवार के प्रति। हम केवल अपने लिए नहीं जीते, अपने परिवारों के लिए भी जीते हैं। और करते करते वो भाव पैदा हुआ कि वो मन में संकल्प उभरने लग गए। दोनों से कहा गया एक एक गलतियां लिख देना, तुम पति की गलती लिख दो और तुम पत्नी की गलती लिख दो। उसने पति की गलती लिख दी और छुपा करके लिखना, न पति देखने पाए न पत्नी देखने पाए। और बाद में दीपक में जलवा दिया गया कि आज के बाद याद मत रखना कि तुम्हारे पति की कौन सी गलती थी और तुम्हारी पत्नी की कौन सी गलती थी। दोनों दीपक जो जलवाए गए, दोनों में जयमाल हुई। अभी वहां पर पुष्प एक दूसरे ने, एक पति पत्नी ने पुष्प दिया। और जब बाद में आके लोगों ने बताया तो ये कहा मंच पे आके, हम लोग इतने दिन साथ रहते हैं, शायद आंख में आंख डाल करके बात नहीं कर पाते, मुस्कुरा नहीं पाते, दिन भर बीत जाता है। आप सबने तो बड़ा अच्छा प्रयोग किया है। दंपत्ति सम्मेलन करना है तो जयप्रकाश जी भाई साहब पूरे प्रांत में जितने भी दंपत्ति सम्मेलन होंगे आप इनके पास नोट करा सकते हैं, उसकी रूपरेखा समझ सकते हैं, कैसे उसकी तैयारी होनी है। वो जयप्रकाश जी भाई साहब उसको देख रहे हैं। शिक्षक सम्मेलन, हमको शिक्षकों के बीच में जाना है, हम संस्कृत ज्ञान परीक्षा के माध्यम से जाते हैं। आप एक स्कूल को में करीब करीब आजकल 22-25 टीचर होते हैं। आप चले जाइए शिक्षक सम्मेलन करने, वह आसपास के कई स्कूलों को बुला लीजिए, एक शिक्षक सम्मेलन कर लीजिए। गुरुदेव ने कहा है अध्यापक हैं युग के निर्माता, छात्र राष्ट्र के भाग्य विधाता। हमें 2 व्यक्तियों पे काम करना है, एक मां पर जो व्यक्ति बनाती है और एक अध्यापक पर जो व्यक्ति का निर्माण करता है। तो मां जो काम कर रही है उस पर तो हम काम कर रहे हैं,
माँ की पाठशाला भी चला रहे हैं, माँ की संस्कारशाला भी चला रहे हैं। गर्भवती महिलाओं की माँ की पाठशाला चलती है, और उसके बाद जब बच्चा पैदा हो जाता है तो 1 साल के बाद उसको संस्कारशाला से हम लोग कहानियों के माध्यम से जोड़ते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि वो काम हम एक कर रहे हैं, पर अब हम टीचरों को भी कहने जा रहे हैं कि नहीं, आप शिक्षा दे रहे हैं, पर शिक्षा के साथ आप जो है संस्कार भी दीजिए, विद्या भी दीजिए। आप विज्ञान सिखा रहे हैं, पर विनाश से बचाना भी सिखाइए। आप उनको अगर अच्छी बातें भी सिखा रहे हैं, पर शिष्टाचार जरूर आना चाहिए। आज आप देख लीजिए, बड़ा अभाव है। आपने बांग्लादेश के युवाओं को देखा होगा। मित्रों, सोचते समय डर लगता है कि किस माँ के बेटे हैं, किस स्कूल में पढ़े हुए बच्चे हैं। ये पीड़ा होती है ये सोच करके। हमारे अंदर भी कुछ कभी जुनून आ सकता है, पर क्या इतने पागल हो सकते हैं हम? नहीं हो सकते। पर युवाओं को रोका नहीं गया। ये जैसा खाते हैं अन्न, वैसा ही इनका बनता है मन। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हम ऐसे बच्चों को, हमारे गुरुदेव ने लिखा है कि कुसंस्कारी बच्चे इस धरती पर बोझ के समान हैं। हमें बोझ नहीं रखना है। आपको शिक्षकों के बीच में जाना होगा। इसके लिए भी हमारे युवा प्रकोष्ठ की टीम जाएगी। हम लोगों ने पूरे सूत्र तैयार किए, पीपीटी तैयार की है कि वो, और मैं ऐसे प्रवक्ताओं को भी चाहता हूं जो ऐसी चीजों को तैयार करें और जगह जगह पर जाएं, ऐसे कार्यक्रम करें। उनको हम पूरी ट्रेनिंग देंगे। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं। और चौथा कार्यक्रम हमारे बीच में है, ये 2.5 दिवसीय 3 दिवसीय कार्यक्रम है, लेकिन 150-200 बच्चों से काम हो सकता है। छात्र सम्मेलन और कन्या कौशल शिविर, इसके लिए भी हमने कुछ ट्रेनिंग वाले लोगों को तैयार किया। आप सबको भी चाहेंगे कि 1-2 क्लास आप भी लीजिए। पूरे व्यक्ति निर्माण की, पूरी चीज़ों की हम लोग तैयारी कर चुके हैं। आपके बीच में जाएंगे, वहाँ छोटी छोटी प्रतियोगिताएं भी कराते हैं। ऐसे कार्यक्रम स्कूलों में, जिन स्कूलों में आपकी पकड़ हो, आप चाहते हैं तो अपने शक्तिपीठ पे चला सकते हैं, आप चाहें तो अपने स्कूल में चला सकते हैं। किसी स्कूल में सुबह से लेकर शाम तक वहाँ पर कार्यक्रम चले, शाम को बच्चे विदा भी हो सकते हैं, और शाम को, तीसरे दिन शाम को एक छोटा सा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो जाए। तो सबसे पहली बात यह है कि आप छात्र को छात्र शिविर और कन्या कौशल शिविर, इनको भी आप लगा सकते हैं। जिन युग सृजेताओं को तैयार किया गया है, जिन जिलों को तैयार किया गया है, उनका दायित्व तो है कि अब ये कार्यक्रम करें। तो ये सब आपको सोच करके ये कार्यक्रम लिए गए। आप किन कार्यक्रमों को अपने यहाँ चला सकते हैं। हम जैसे अभी सिद्धार्थनगर बात कर रहे थे, हमारे ऋषिदेव भैया हैं, तो वो कह रहे थे हमारे यहाँ जो कह दीजिए वो कार्यक्रम चल जाएगा इसमें से। हम तो सब करना चाहते हैं, लेकिन हमने कहा 2 का चयन कीजिए। पर ये बहुत जरूरी कार्यक्रम, यज्ञ हवन पूजा के साथ मैंने आपसे कहा अपनी प्रदर्शनी को जोड़िए। ये व्यसन मुक्ति अभियान। एक छोटी सी बात बता करके मैं अपनी बात को समाप्त करूं कि परम पूज्य गुरुदेव के पास उत्तर प्रदेश के एक भाई गए थे। वो गए, टीचर थे, सन 80 में गए गुरुदेव के पास, और गुरुदेव से जाकर के उन्होंने कहा कि गुरुदेव, टीचर थे, टीचर की तनख्वाह बहुत ज़्यादा तब होती नहीं थी, आज तो शायद 60-70 हज़ार 1 लाख रुपया पाने लग गए हैं। पर वो गए तो गुरुदेव से उन्होंने एक बात कही, गुरुदेव हम आपको जीवन दान करना चाहते हैं अपना। तो गुरुदेव ने कहा क्या बात हो गई? क्या नहीं, मन नहीं लगता घर में, हम अभी अपना जीवन देना चाहते हैं, हम आपके साथ रह के काम करना चाहते हैं। हमारे मन में भी कई बार ऐसा आभास आता है, हम क्यों ना गुरु जी का काम करें। तो वैसे उनके भी मन में उठा कि हम गुरु जी का काम करना चाहते हैं। गुरुदेव ने कहा बच्चे कितने बड़े? कि अभी 9th में एक बच्चा पढ़ रहा है और एक बच्चा 9th-10th में ऐसा ही था। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा, हम बुला लेंगे, 1 साल 2 साल में तुम्हें बुला लेंगे। बड़े दुखी मन से लौटे। 82 के करीब 2 साल बीता। गुरुदेव ने एक पत्र लिखा उनको कि बेटा जो है तेरी ज़रूरत है। हिंदी के टीचर थे, अखंड ज्योति निकलती थी। कहा कि जो है तेरी ज़रूरत है, तो शांत कुंज आ जा। तो उन्होंने पत्र देखा। 6 महीने बीत गए। रोज तारीख घर में लगती थी, पत्नी से चर्चा होती थी कब चलेंगे। गुरु जी का पत्र आ गया है, अभी नहीं तो कभी नहीं, हम रोज पढ़ते हैं। उसमें लिखा हुआ था तो जाना जरूरी है। गुरुदेव से वादा करके आए थे, पर पत्नी रोज ठंडा कर दे, अरे थोड़ी देर रुको, अभी थोड़ा सा ये बच्चा हाई स्कूल में है, निपट जाए उसके बाद करेंगे। और करते करते ये हाल हुआ कि 2 साल 2.5 साल के बाद जब गुरुदेव से मिले तो गुरुदेव ने कहा क्या हुआ? तो कहे बेटा फर्स्ट ईयर में है, बस अगले साल इंटर हो जाए तो हम आ जाएंगे। तो गुरुदेव ने कहा चल ठीक है। 84 के बाद गुरुदेव सूक्ष्मीकरण में चले गए।
85 में जाना हुआ, पता चला वो गुप्ता जी नीचे आए हुए हैं, गुरुदेव से मिलना चाहते हैं। गुरुदेव ने कहा जाओ बुला लाओ ऊपर। तो गुरुदेव के पास पहुंचे, कहने लगे गुरुजी बच्चा नौकरी पे लग गया है, उसकी शादी तय कर दी है और ये जो है कार्ड लेकर के आए हैं। तो कहा बेटा तूने तो वादा किया था कि तू मेरे साथ चला आएगा, तुझे अपना संकल्प याद नहीं है क्या? कहने याद है गुरुजी, बस ये शादी कर दे और थोड़ा दीवार बड़ी करा रहे हैं घर की, यही करा दें, अगले साल चले आएंगे। 85 बीत गया, 86 बीत गया। गुरुदेव के पास 87 में परिवार के साथ गुप्ता जी पहुंचे। गुप्ता जी को ऊपर बुलाया गया। गुरुदेव ने, बहुत मानते थे गुरुदेव, कहा कि ले करके आओ, हो सकता है उसका तिलक करना हो। जब ऊपर पहुंचे तो पूरा परिवार उनका कमरे में बैठा हुआ था। गुरुदेव बहुत कम लोगों से मिलते थे। तो उन्होंने कहा कि कहाँ है गुप्ता जी? तो बच्चे ने लुटिया उठाई, कहा गुप्ता जी इसमें है, लोटे में लेकर के आए। तो उन्होंने कहा आप जाके गंगा जी में बहा दे इनको। ये जब गुरुदेव ने बुलाया था, जब महाकाल ने, जब युग ने आवाज दी थी, तब ये खड़ा नहीं हुआ। अभी एक मेरे किस काम का? आप कल्पना करके देखिएगा, यदि संकल्प आपका इस बात में रह गया कि कल करेंगे, परसों करेंगे, नरसों करेंगे। बहुत सारे लोग हमारे यहाँ ऐसे हुए हैं, लुटिया में ही गए हैं शांति कुंज, और फिर बहाए गए हैं, उसके बाद लौट करके नहीं आए, वो चले गए। हम तो मरेंगे भी तो इसलिए मरेंगे कि अगले जन्म में फिर गुरुदेव हमको इसी काम के लिए बुलाएंगे। इसलिए आप ये सोच करके जाइए कि हमें आज से जुटना। गुरुदेव ने कहा था बेटा 2 चीजें मिलेंगी तो हमसे जुड़ रहा है। तो क्या मिलेगा? पैसा दौलत हो सकता है, लक्ष्मी तेरी जागृत हो पाए, पर तुझे श्रेय मिलेगा और सम्मान मिलेगा। क्या मिलेगा? अपने क्षेत्र में श्रेय मिलेगा, सम्मान मिलेगा। यदि तू ईमानदारी से मेरा काम करता रहा, रसीद का पूरा हिसाब सबको देता रहा, हर तरीके से तेरा व्यवहार अच्छा रहा, तू कहीं क्रोध नहीं करता रहा, तो देख लेना तुझे अपने यहाँ लोग देवता मानेंगे। आज भी आप देखिए, कोई पीले कपड़े वाला जब जलाया जाता है तो लोग कहते हैं कि हमारे गांव का एक देवता चला गया, लोग कहते हैं कि एक अच्छा आदमी था चला गया। श्रेय और सम्मान देंगे। और कहा था बेटा इतना ही श्रेय और सम्मान नहीं, इससे भी ज्यादा गुरुदेव क्या देंगे? गुरुदेव देंगे इससे ज्यादा कि इस लोक में तो श्रेय और सम्मान मिलेगा ही मिलेगा, अगले जन्म में भी तुम्हें श्रेय और सम्मान मिलेगा। और जब तू मर करके ऊपर आएगा तो हम और माताजी माला लिए तेरे लिए खड़े रहेंगे और तुझे वहां भी श्रेय और सम्मान मिलेगा। इस युग में तो हमने देखा ही है, उनको परखा है। हम अपनी बात को विराम दें बस इसी विश्वास के साथ कि मन में कल के ऊपर कोई बात ना उठे। आज हमको यही संकल्प लेके जाना है और इसी भूमि पर लेकर के जाना है। इसी बात के साथ अपनी बात को विराम। इन सारे कार्यक्रमों को आप जो है अपने यहाँ कैसे चला सकते हैं, इसकी बात रखनी है। धन्यवाद।